Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about the multiple effect evaporator. मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होते हैं? सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं उसका. मिल्क कंडेंसिंग इन वैक्यूम पैन यूजेस हाई अमाउंट ऑफ स्टीम टू इवेपोरेट वाटर. जब हम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए स्टीम का यूज़ करते हैं और यदि हम उसको ज़्यादा कंसनट्रेट करते हैं मिल्क को, तो हमको क्या चाहिए रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम चाहिए रहती है. तो मल्टीपल इफ़ेक्ट इवेपोरेटर में हम क्या करते हैं, जो एक बार यूज़ हो चुकी होती है स्टीम, उसको हम फिर से क्या करते हैं, फिर से जो स्टीम बनती है सिंगल इफ़ेक्ट में, जो एक बार हम जिससे उसको कंसनट्रेट करते हैं जिस स्टीम से, उसको फिर से हम रीसर्कुलेट करते हैं मल्टीपल इफेक्ट में. तो उसको हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर बोलते हैं, या उस इफेक्ट को मल्टीपल इफेक्ट बोलते हैं. और स्टीम इकोनॉमी को ऑब्टेन करने के लिए हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन देखते हैं. इन एनी इवेपोरेशन ऑपरेशन the major process cost is the steam consumed. जो इवेपोरेटर में क्या होता है, जो मेजर पोर्शन जिसका जो कॉस्ट आती है उसमें, उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है, स्टीम का होता है. देयरफॉर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्टीम कंजम्पशन और ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमी डिफाइंड as mass of vapor produced per unit mass of steam consumed. Method of reducing steam consumption. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्टीम कंजम्पशन, हम स्टीम के कंजम्पशन को कैसे मिनिमाइज़ करें, है ना. और ऑफ इंक्रीज इकोनॉमी, इकोनॉमी को हम कैसे इंक्रीज़ करें, इकोनॉमी मतलब कॉस्ट कम कैसे करें. डिफाइंड एज मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड. स्टीम जो सोर्स है हमारा, हीट सोर्स, ये जो हम एनर्जी सोर्स कह रहे हैं, जिससे हम वेपर बना रहे हैं या मिल्क को कंडेंस कर रहे हैं, मतलब सॉरी मिल्क को कंसनट्रेट कर रहे हैं. मिल्क को कंसनट्रेट करना मतलब वेपर बनाना, वेपर उसमें से वाटर जो है उसको वेपराइज करना. तो स्टीम का यूज़ कर रहे हैं हम एनर्जी के लिए. तो कितना स्टीम हमको लग रही है 1 kg वेपर को प्रोड्यूस करने में, या हम ऐसा बोल लें कि मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड are very important. The most common of the available method is to use the vapor generated in the first evaporator as the heating medium for a second evaporator. ठीक है. जो हमको जो फर्स्ट इवेपोरेटर है उसमें हमने क्या करा, स्टीम का यूज़ करा, और जब उसमें स्टीम का यूज़ करा तो वेपर बनी, और उस वेपर को हमने सेकंड इवेपोरेटर में एज ए स्टीम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. हीटिंग मीडियम हम ऐसे हीटिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं. तो आइडियली दिस मेथड शुड प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 2 kg ऑफ वेपर फॉर एवरी kg ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड. 1 kg स्टीम अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमको वेपर कितना kg मिलती है, 2 kg. मतलब एक आइडियल प्रोसेस अगर हो रही है तो ऐसा होगा. तो द मेथड इज फिजिबल इफ द सेकेंड वेपर इज ऑपरेटेड एट अ लोअर प्रेशर देन द फर्स्ट. और मेथड कब फिजिबल होगी, ये कब हो सकता है, जबकि जो सेकंड इवेपोरेटर है वो लोअर प्रेशर पर वर्क करे एज कंपेरिजन टू फर्स्ट. ठीक है.
दिस मेथड शुड प्रोड्यूस, तो ये कब फिजिबल होगी, जबकि जो सेकंड इवेपोरेटर है ना, वो लोअर प्रेशर पे वर्क करे फर्स्ट के अपेक्षा, सो दैट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द स्टीम chest surface of the second evaporator. Several operators can be connected in series. अगर हम several evaporators अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उसी को हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कहते हैं। तो एक में हम स्टीम का यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, जिससे हमको हीट सप्लाई करना है, और उसके बाद जब कंसनट्रेट होगा मिल्क, उससे स्टीम जो बनेगी, उससे जो वेपर बनेगा, उसको हमको एज ए स्टीम दूसरे इवेपोरेटर में यूज़ करना है, और ऐसे सीरीज में चलते रहे। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड पर kg ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेपोरेटर बॉडीज। In this way, the amount of vapor produced per kg of steam consumed equal to the number of evaporator bodies. The increase in latent heat with decreased pressure and additional radiation losses affect the economy as the number of evaporators used is increased. This method of evaporation in series is called multiple effect evaporation, and each stage is called an effect. The amount of steam consumption in multiple effect evaporators is already mentioned in। तो ये समझ में आया कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर हम किसे कह रहे हैं और उसमें क्या फिनोमेना वर्क करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ वैक्यूम इन ईच इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। अब वैक्यूम का क्या रोल है? हियर वी एज्यूम दैट इनिशियली इन ऑल द कैलेंड्रिया ऑफ लेवल एंड टेम्परेचर ऑफ फीड इज सेम। जो टेम्परेचर है फीड का वो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। Now during starting of the plant, steam is introduced in first calandria. So in that calandria milk initially will be heated and then raised to corresponding boiling point, and vapor will be released. This vapor is going to the next calandria's heating jacket where the milk is cooled and now start heating. Thereby the temperature difference between heating vapor and milk will decrease. It gives less condensation of vapor in second calandria. This gives rise of back pressure in first calandria tube, and thereby the boiling point in first calandria will rise. The same principle will work for subsequent calendrias, and last calendria will correspond to condenser vacuum. Once this is established, then all the calendrias will operate at different vacuum level. By controlling the opening of orifice plates present in the airline of heating jackets is also used to control different vacuum level in all the calendrias. Multiple effect evaporator capacity and steam economy.